रणनीति और राजनीति का एक और अहम दिन यानी निष्कासन का दिन। सुबह से सभी खिलाड़ियों का दिमाग किसे निष्कासित करना है इसी जद्दोजहद में उलझा हुआ है और इस बार संकट मंडल में खड़े हैं जगदीश इटालिया, विश्वास सांगवान और सुमीशा शंकर। विशु है ना, जिसको कल भी हमने, इसको कोई जरूरत नहीं है विशु से अपनी बीपी कराने की। इस बेचारे ने फिर भी बुलाया कि कहीं मेरे से कोई गलती ना हो जाए, हर किसी को एक खुला चांस मिले कि आप क्या हो, क्या कर सकते हो। तो भैया मेरा गुस्सा शांत हो गया, हाथ जोड़ रहा, कुछ अपने मुंह से फूट दे हमारे थोबड़े पे, बहुत टेंशन है। यार मैं दूसरी तरफ खड़ा हूँ, मैं क्या बताऊँ। डोंट बी डिप्लोमेटिक। संजू विश्वास से पूछ रहे हैं कि क्या वो अली का साथ छोड़कर उनके खेमे में आएंगे और अगर ऐसा होता है तो संजू उनको निष्कासन से बचा लेंगे। क्योंकि मेरे को भी ये लगता है कि तेरे अंदर कुत्ता दिमाग नहीं है, लल्लू नाम है। अब कोई निर्णय ले ले, जा अली को अंडे दिया, चल मुर्गी बुबू करें, चल जा। खुले खुले लफ्जों में बात हुई थी। साहब बोला भैया हमें बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, हम कैसे उड़ाएं। हाँ। कोई चुप चुप। संजू पपी बन के घूम रहे हैं। वो तो पप्पी है। कितने दिन करेगा आप? किस किस को करेगा? मान लो छोटी बात लगा लो। आज जगदीश भैया मैं चले जाते हैं, फिर विश्वास, कल विश्वास चला फिर जाएगा, सुमीशा परसों जाएगी। सुमीशा चली जाएगी। बस फिर बात क्या होगा? एक बात बोल दूं, मिंक से पहले संजू जाएगा। ये लोग मिंक को खींच लेंगे, संजू को उड़ा देंगे। आज का दिन किस खिलाड़ी के लिए अंतिम दिन होगा ये तो समय के साथ पता चल ही जाएगा। ऐसे में सरकार ने निष्कासन के तनाव को कम करने के लिए भेजा है कामिनी को अपनी कश्ती के साथ। शी इज मिंक। कामिनी की कश्ती में आएंगे अभी। आबाद है संजू जी। इतना कुछ गले लगो कामिनी से। गले लगो। अगर आप लेंगे तो मैं आपको एक किस दे सकती हूँ। मैं तो 2 ले रहा हूँ, मेरे 10 गिनिया अब एक तो कर दो। अच्छा बोलो संजू। पुनीत सो रहा था तो उसने मुझे भेजा कि मेरी तरफ से प्लीज़ कोई भी एक टी शर्ट उठा लाना। तो पुनीश ने मुझे गिनीज दी थी और मैंने पुनीश के लिए एक टी शर्ट उठा ली। आज तो निष्कासन का दिन है भैया, और आज खबर और आज चाचा भतीजा। पुन्नू की जगह बैठ के देखो, उसके दिमाग की तरह। पुन्नू की जगह मैं होता और सही और गलत की नहीं, गलत से छोड़ो, पुन्नू की तरह मैं पुन्नू होता ना तो मुझे उड़ाना। अगर विश्वास की जगह मैं चला जाता हूँ मुझे टेंशन नहीं है, लेकिन मेरा लॉजिक ये कहता है कि शायद लास्ट मोमेंट पे गेम पलटेगा तो विश्वास का निष्कासन होगा। ऐसा मुझे डर लग रहा है। ये रिस्क हमें लेना ही था, हमने ले लिया है। और एक नई सुंदरी डाल दी, हालांकि लोगों को बहकाने के लिए। इतने होते हैं लोग, कुछ दिन बाद इसके चरित्र पे भी दाग लगा देंगे। 100%। दुनिया भर के 100%। सबसे पहले अली से ऑनेस्टली मुझे ज़्यादा अच्छी वाइब्स नहीं मिल रही। मुझे ऐसा लग रहा है कि अली मुझे लाइक नहीं करता। बंदी को क्या काम मिलेगा? खुद का स्टैंड है ही नहीं, आती झुक गई लोगों के आगे कि देखती तो सही कौन कैसा है क्या नहीं है। डेफिनेटली अच्छा नहीं फील होता जब आपको पता होता है कि कोई एक इंसान है जो थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल फील करवाना चाहता है या अनकंफर्टेबल फील करवाता है, तो डेफिनेटली अच्छा नहीं लगता। अली इस खेल को बड़े ही शातिराना अंदाज से खेल रहे हैं। जो जगदीश अली का गुणगान करते थकते नहीं थे, उसी जगदीश की बुराई अपने फायदे के लिए अली अपने दुश्मन के सामने कर रहे हैं। देखो जगदीश भाई ना अपने गेम खेली ना मुझे खेलने दी, ठीक है? इस चक्कर में हो गया बड़ा मामला खराब। सही में रीज़न ही है। मेरी और विश्वास की जोड़ी तोड़ना चाहते हैं और शायद अगर मुझे रखेंगे तो भी वही रीज़न से कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ ज़्यादा, लेकिन इन लोगों का भरोसा नहीं है कौन कब जाएगा। जगदीश के पास तो गिन्नी आए नहीं, तो जितने भी विश्वास के पास गिन्नियाँ थी वो सारी मेरे पास है इस टाइम पे। तो अभी 90% तो चांसेस वो विश्वास के लग रहे हैं। संजू और उनका दल चाहता है कि आने वाले दिनों में अली को निष्कासित किया जाए और इसके लिए विश्वास का उनके खेमे में होना बहुत ही जरूरी है। कल रात से ही विश्वास को लाख समझाने के बावजूद जब वो नहीं समझे तो संजू जी अपने आखिरी हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं। You're so honest. आप नहीं रो, प्लीज मत रो।
मत रोना संजू जी, क्यों रो रहे हो? क्यों नहीं समझते विश्वास? इनकी बात सुनो और समझो, खुले दिमाग से समझो। बड़े भाई जैसे, हम सबके बड़े भाई जैसे हैं। मतलब इस शो में अगर कोई हमारा बड़ा भाई है तो संजू जी हैं, बिलीव मी। इसको जीटी पे ले जाओ, थोड़ी बात कुछ ऐसी कुछ, चलो हम बात करते हैं। कोई उनके दिल वाली बात करियो, मेरी कोई बात नहीं। अब एक कोई बात नहीं करनी, नहीं, पर आप अभी प्लीज रो नहीं संजू मुझे जी। रोने की कोई बात नहीं। नहीं, लेकिन आप रो नहीं प्लीज। जोड़ तोड़ की कोशिश जारी थी कि समय आ गया निष्कासन की प्रक्रिया का। शुरुआत आपसे संजय। मैं विश्वास सांगवान को निष्कासित करता हूं, क्योंकि मैंने साथ मांगा था आपसे कि आप आइए, और मेरे ये दोनों भाई दो आंखों की तरह, इनके वजह से मैं आज खड़ा हूं सरकार की दुनिया में। बहुत राजा की तरह रखते हैं दोनों मुझे। एहसान तो बहुत छोटा लफ्ज है इनके लिए बोलने को। इनके साथ धोखा कर दूंगा तो जिंदगी में जहां भी जाऊंगा कभी किसी को विश्वास नहीं जीत पाऊंगा, किसी का भी। मैंने काजी के टाइम भी आपको बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करी थी कि काजी को बचा सकते हो आप, पर आपने उसको बचाया नहीं। वो थोड़ा सा काम नहीं कर पाता था, पर संगीत का उपासक था। उनको याद करते हुए, काजी तौकीर को मैं सलाम करते हुए आपको निष्कासित करता हूं, और आप सदा खुश रहिए। अली, सुमिशा शंकर, आज की वजह जगदीश भाई, विश्वास, श्वेता, अली मुगल, ये वजह जिनको आपने धोखा दिया। आज मैं आपको निष्कासित कर दूं। राशिद। हाँ दादा, माझा माचो और विश्वास छोटे एक पत्थर होता है जो एक तरफ पड़ा रहता है ना, उसमें उतना ही वजन रहता है, कभी घटता नहीं है। और जो पत्थर जगह जगह रोलता रहता है ना, उसका वजन ही हल्का हो जाता है। ना तेरे से कुछ ऐसा, कुछ बहसबाजी, ना लड़ाई। बहुत अफसोस, बहुत दुख के साथ आज मैं तेरे को निष्कासित करता हूँ। विश्वास, ये जो तू चुप रहता है, तो चुप रह के तो भैया एक चुप 100 को हराती है। तूने 100 को तो नहीं, पर बहुतों को हरा दिया। और हम भी लाइन में खड़े थे हारने के लिए, डर लगता था तुझसे, पता नहीं था कभी ये मौका मिलेगा। तो विश्वास मेरे भाई, इतना गुड लुकिंग होने की वजह से मैं तुझे निष्कासित करता हूँ छोटे। नहीं, मैं नहीं चाहती हूँ यहाँ से कोई भी जाए, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उन तीनों में से एक होना चाहिए था जो आज इस हफ्ते वहाँ खड़ा होता, क्योंकि आप सब मुझसे कई गुना ज़्यादा डिजर्विंग हो। मैं जगदीश जी का नाम ले देती हूँ क्योंकि मुझे पता है वो वोट आउट नहीं होने वाले। सॉरी। बहुत खूब, रोचक। विश्वास, आपके पास जो भी संपत्ति है उसे आप मेरे हवाले करें।
शारीरिक युद्ध में जगदीश से हारने के बाद सुमीशा अब उन्हें मानसिक युद्ध में हराना चाहती हैं। वो अपनी आप बीती सुना के जगदीश की सहानुभूति के साथ साथ गिन्नियां भी पाना चाहती हैं जो जगदीश ने द्वंद्व युद्ध में जीती हैं। आप जो चीज घर जाके सुने। मैं क्या सुनूंगा? क्या है वो? तुम मत सोचो, वो मेरे पे। अच्छा, मुझे कुछ कहना है, ठीक है? मुझे कुछ कहना है। मुझे सुनना नहीं है, फिर भी मैं सुनता हूँ क्योंकि मैं सबको चांस आप सबको चांस देते हैं ना। पहली बार काजी की गिन्नियाँ मैंने चुराई थी। 60 गिन्नियाँ 62 गिन्नियाँ अली के पास हैं, वो सर्कुलेशन में आई थी। 40 गिन्नियाँ मैं काजी की गिन्नियाँ चुराई थी। चुराई थी? हाँ। क्यों? क्योंकि मुझे श्वेता और अली ने बोला यही बचने का एक अंतिम मौका है। अभी क्लियर कर। नहीं, रुके एक मिनट सुनिए। नहीं मुझे मैं क्या पागल खाना ऐसा? मैंने किया ना। नहीं, एक मिनट रुके ना। मैंने नहीं सुनी मैं तेरी बात, नहीं सुनी मैं, मत सुना मुझे। अच्छा सुनिए मेरी मैं बात। कोई मोहरा नहीं हूँ यहाँ पे, तो तेरी कहानी मुझे सुनाती रहेगी। मत सुना मुझे। अच्छा मेरी बात तो सुनिए। दिमाग है, मैं पागल खाने से मुझे नहीं सुनने तेरी बात। आई डोंट वांट टू लिसन टू यू। कम ऑन, चल छोड़। तेरे डोरे दूसरे पर डालना, मेरे को मत डालना। क्यों चुराई थी काजी की? पागल है क्या तू? जो बोलता है तू करती है। हाँ, तो उस दिन तो मैंने पूछा था काजी की गिनी तूने चुराई, तूने ना बोला, इसलिए मैंने तेरा साथ दिया था। विश्वास पे बात कर रहे। विश्वास को कुछ बात पता नहीं थी। विश्वास पे बात। अब गया इसलिए बात शुरू कर दे सब। अच्छा, मैंने तुझे पूछा था, तूने काजी की गिनी चुराई, तूने ना बोला था, इसलिए मैंने तेरा साथ। एक सप्ताह तू मेरे पीछे पड़ी थी। 2 जन को खाई गई, विश्वास को खा गई, इसको डोरे डालनी मेरे पे आई। डोरे नहीं डाले जगदीश भाई, आप मेरे को विद रिस्पेक्ट बात कीजिए। रिस्पेक्ट मुझसे बात मत कर, गिनी चाहिए ले। रिस्पेक्ट से बात करने आई थी। मत बात कर ही मत, मुझे रिस्पेक्ट दे ही मत। कम ऑन जगदीश भाई छोड़ो ना। मैं वहाँ से बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं स्त्रियों की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है। आपका औरत होना बहुत जरूरी है। 2 हफ्ता तूने जीके क्या कर लिया? तुझे पता है क्या कर लिया तूने यहाँ 2 हफ्ता जीके? इससे अच्छा तो चली गई तो टाइम पे इज्जत से जाती। और ये बोल रहे हैं औरत की छाती पे थूका, औरत की छाती पे थूका। मुझे भी दुख हो रहा है। जगदीश भाई बस अभी एक और शब्द नहीं। चुप रह जगदीश भाई, अब एक और शब्द नहीं। अब जब कोई भी घर जाएगा आप देख लीजिएगा क्या स्टोरी है। आपको पूरी बात जब नहीं पता तो चिल्लाना बंद कर दीजिए। इनफ इज इनफ। चल बस अब आपको मैंने अभी भी बहुत इज्जत से बात कर रही हूँ। मत कर मुझसे इज्जत, मुझे चाहिए नहीं। मैं इज्जत वाला हुई नहीं, मैं इज्जत वाला हुई नहीं। चल पूरी होने दिया कीजिए ना। चुप। अब बीच में क्यों चिल्लाने लगते हैं? मुझसे बात मत करना, मुझे तेरी बात सुननी नहीं है। तुझे बहुत शौक है, गिन्नी चाहिए तो ले लेना मुझसे, और बहुत है मेरे पास। दे दीजिएगा गिन्नी। अब और यही है ना कि मैं लालची हूँ। तू है लालची, तू है लालची। जगदीश भाई छोड़ो ना यार, चुप हो जाओ प्लीज। दुनिया भर का नाटक मुझे सुनाती है। दुनिया भर का नाटक। आपने मेरी पूरी बात पूरी नहीं सुननी है मुझे तेरी बात। सब पता है क्या है तेरी बात। मुझे दुनिया में किसी का टेंशन नहीं है। मैं बिना किसी रीजन के एक लड़की को चोर बोल दूंगा? सर पे सींग थोड़ी है मेरे। और अगर अली ने उसकी 60 गिन्नियाँ ली है ना तो 67 मैंने दिए, सब बराबर दे जिसको देने ना दे। फक्र से बोल रही है मैंने चोरी। वो लड़का काजी को मैंने मेरी वजह से हुआ है। आज काजी को यहाँ पे होना चाहिए। ये क्या बात है? तू यहाँ पे रह के क्या मिल रहा है तेरे को? यहाँ कद्दू अचार मिल रहा है तेरे को? यहाँ तू यहाँ रहने की तेरी इतनी इच्छा है कि तू कहीं जाने नहीं चाहती? भैया इसको अपनी गिन्नियाँ दो, सारी दे दो। ओके, इधर बैठे रहो आराम से। तू दे देना अपनी। दूंगा दे दे। मैं भी दे देता हूँ। सब दे दे, सब मिलके दे दो। सब देते हैं, सब दे दो। सब भी तो कह रहा हूँ, सब दे दो। सब देते हैं। हम सब लोग मिलके निष्कासित हो जाते हैं, पुनिश। हम सब एक साथ चेतन हो जाते हैं। ये उसकी चाल है, पता नहीं दे दो आप उसको गिन, और आप भी जोश में आके दे देना। चुपचाप बैठे रहो। तुझे गिनना चाहिए, तुझे गिनना चाहिए। ले तो क्या बोलती है? हाँ मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। हाँ, देखो इंसान देखो। हाँ मुझे चाहिए। हाँ, ये ऐसे इंसान है। अपने गुनाह को कबूल करने के बाद कमजोर पड़ी सुमीशा को सहानुभूति जता के अली उसे वापस अपने खेमे में लाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी मैं एक सांस लेना चाहता हूँ, और तेरे को भी करना है कोशिश लेना, इतना भी मेरे को पता है, ठीक है? इसलिए तू मेरे को एज अ सोच ले कि सिर्फ एक कंटेस्टेंट, तेरे को मेरी ज़रूरत है इस टाइम पे, मेरे को तेरी ज़रूरत है इस टाइम पे, बाकी तेरी मर्जी।
मैंने बहुत भुगत लिया। अब मेरे से नहीं बर्दाश्त होता। मैं जो उस चीज़ का आरोप लेके श्वेता के लिए कर ले। नहीं, श्वेता के लिए भी नहीं। श्वेता के लिए जो करना था वो बिल्कुल मेरे दिल में है, और मैं जिस चीज़ को सह रही हूँ मुझे पता है मेरे साथ क्या चल रहा है यहाँ पे। ना अब मैं कोई गेम खेल रही हूँ, ना मैं कुछ कर रही हूँ। सो तू अच्छी तरह से खेल, मैं तेरे को आगे से कभी कोई बुरा भला नहीं कहूँगी। जिंदगी निरंतर चलती प्रतिस्पर्धा के समान होती है और हर पल बदलती परिस्थितियों और नई चुनौतियों के अनुसार खुद को बदलना जरूरी हो जाता है। भीड़ में रहकर भी अपना रास्ता खुद ही तलाशना होता है, लेकिन सबसे आगे निकलने और खुद को बदलने की होड़ में अपनी पहचान खो देने वाली इस प्रतिस्पर्धा में हम किसी और की सफलता की सीढ़ी बनकर रह जाते हैं।